ओम शांति। आज दिनांक 3 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। आज बाबा वरदान में बोले, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। आज बाबा हम बच्चों को श्रेष्ठ नसीबवान भव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले श्रेष्ठ नसीबवान भव। डिटेल में बाबा बोले, विश्व के मालिक के हम बालक सो मालिक हैं। इसी ईश्वरीय नशे और खुशी में रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब। इसी खुशी के झूले में सदा झूलते रहो, अर्थात बाबा संगम युग पर आते हैं। हम बच्चों को ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण बनाते हैं और हमें सर्व संबंधों से सर्व प्राप्तियां कराकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बाबा कहते, तुम्हें यह जो ईश्वरीय जन्म मिलता है, यह ब्राह्मण जन्म खुशी का जन्म है, सदा हर्षित रहने का जन्म है, खुशी के झूले में झूलने का जन्म है। क्योंकि इस जन्म में तुम्हारा ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जगता है कि तुम्हारी पालना स्वयं भगवान बाप टीचर सद्गुरु बनकर करता है और भोलानाथ बनकर अपने सर्व खजाने तुम बच्चों के लिए खोल देता है। तो जिन बच्चों को सर्व प्राप्तियां होती हैं, संतुष्ट संपन्न होते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं, वे ही सदा खुश रह सकते हैं, अपने श्रेष्ठ भाग्य अर्थात नसीब का नशा रख सकते हैं। तो बाबा कहते, यह स्मृति रखो कि हम विश्व के मालिक के बच्चे हैं और बालक सो मालिक बनने वाले हैं। तो इसी नशे और खुशी में रहो कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह मेरा श्रेष्ठ नसीब। इसीलिए बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही खुशी है। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। इसलिए सदा खुश रहो। बाप मिला अर्थात सब कुछ मिला। इस स्मृति से खुशी का स्टॉक फुल करो। आगे बाबा कहते, सदा खुश नसीब भी हो और सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते भी हो। औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते हो। आपकी जीवन ही खुशी है, खुश रहना ही जीना है। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ वरदान है, अर्थात सदा खुश रहना और दूसरों को भी खुशी बांटना। बाबा कहते, यही सबसे बड़ा दान और सबसे बड़ी शान है। जब दाता के बच्चे हो तो सदा देने वाले बनो, लेने वाले नहीं बनो। बाप से तो बिना मांगे मिलता ही रहता है, तो जो खुशी का खजाना मिला है उसे बांटने वाले महादानी बनो। इसी सेवा में यदि बिजी रहो तो खुशी के खजाने से भरपूर हो जाओगे। इससे स्वप्न भी बदल जाएंगे। सदा सुख के, खुशी के, सेवा के, मिलन के स्वप्न आएंगे। तो बाबा कहते, सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो, औरों को खिलाते रहो। दिल में दिलाराम बाप के सदा समाये रहने वाले बच्चों की निशानी है सदा खुश रहना। अपनी खुशी के खजाने से सभी को खुशनसीब बनाते रहना। यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कर्तव्य है। स्लोगन में बाबा बोले, हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। हर परिस्थिति में सहनशील बनो तो मौज का अनुभव करते रहेंगे। अर्थात जब
कल्याणकारी पिता का साथ हो और ड्रामा कल्याणकारी है यह नॉलेज हो। तो बाबा कहते हर परिस्थिति में सहनशील बन जाएंगे, हर विघ्नों पर विजय प्राप्त करेंगे और मोक्ष का अनुभव करते रहेंगे। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान होगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। मीठे बच्चे, यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान को याद नहीं करना है, इससे दिल नहीं लगानी है। प्रश्न किया बाबा ने, मनुष्य कौन सी बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। मनुष्य कौन सी बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। उत्तर में बाबा कहते, बाबा कौन है, वह कैसे आते हैं, यह बात जान लें तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकता। निश्चय बुद्धि बनने से विजयी माला में आ जाएंगे, लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। गीत सुनाया बाबा ने, छोड़ बीधे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आजा तू। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, और सब संग तोड़, मात पिता को पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, इसे भी भूल जाना है। और सब संग तोड़, माता पिता को पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, इसे भूल जाना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, यह अंत का समय है। सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। यह अंत समय है। सब खत्म होने से पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही लेना है। आज बाबा ने मम्मा के महावाक्य सुनाए, जिसमें मातेश्वरी जी ने अटेंशन खिंचवाया कि यह जो ईश्वरीय ज्ञान है अपनी बुद्धि से नहीं निकला हुआ है, ना कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है और संकल्प है, परंतु यह ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु यह तो परमात्मा द्वारा सुन विवेक से अनुभव में धारण करते हैं। जो बात धारण करते हैं वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तो ही मानी जाती है। तो यह जो ज्ञान हम सुन रहे हैं यह उस रचयिता परमात्मा का ज्ञान है। परमात्मा क्या है, कैसे रचना करता है, यह वही परमात्मा स्वयं आकर हमें बताते हैं। और जो बात स्वयं भगवान की है वही बात बाबा कहते बच्चे सोचते हैं, समझते हैं और उसे धारण कर स्वरूप में लाते हैं। तो बाबा की श्रीमत पर चलकर कोई भी उल्टा कर्म नहीं करते। बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं उसमें ज्ञान और योग चाहिए। पहले ज्ञान चाहिए फिर योग, क्योंकि कहा जाता है पहले सोचना समझना होता है फिर योग लगाया जाता है। यदि बिना सोचे समझे कार्य करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो पहले ज्ञान जरूरी है फिर योग होता है। दूसरी बात मम्मा कहती, यह ईश्वरीय ज्ञान एक तरफ तोड़ना तथा दूसरी तरफ जोड़ना है। एक परमात्मा के संग जोड़ो,
जिस शुद्ध संबंध से हमारे ज्ञान की सीढ़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसी समय आत्मा कर्म बंधन के वश होती है। वह आदि में कर्म बंधन से रहित थी, बाद में कर्म बंधन में आई। अब फिर से उनको अपने कर्म बंधनों से छूटना है। अब अपने कर्मों की बंधाई मानी भी ना हो और कर्म करना अपने हाथ में रहे, माना कर्म पर कंट्रोल हो, तब ही कर्मों की बंधाई मानी नहीं आएगी। तो बाबा आकर हमें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति समझाते, उसी आधार पर हम श्रेष्ठ कर्म करते और कर्म की बंधाई मानी से मुक्त होते। तो बाबा कहते, इन बातों को धारण करने से कर्म की बंधाई मानी से मुक्त हो जाएंगे। इस क्लास का मकसद यही है। बाकी अपने को कोई वेद शास्त्र आदि पढ़कर डिग्री हासिल नहीं करनी है, बल्कि इस ईश्वरीय ज्ञान से अपनी जीवन बनानी है, जिस कारण ईश्वर से वो शक्तियां लेनी है। तो ये थे बाबा के मम्मा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।